हेलो एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो लेक्चर जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 13.3 क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन क्या गिवन है। ए वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक वेल खोदा गया है जिसकी डायमीटर 3 मीटर है और जो डेप्थ है वो 14 मीटर है। ओके, द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट हैज़ बीन स्प्रेड इवनली ऑल अराउंड इट। ओके, जो मिट्टी हमारे वेल के खोदे जाने के बाद निकलता है तो उसको क्या है कि उस वेल के चारों तरफ इवनली एक बराबर फैलाया गया। ओके, स्प्रेड इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग ऑफ विड्थ 4 मीटर। तो मैं इसका एक डायग्राम बनाऊंगा तो क्लियर होगा कि देखिए जो मेरा वेल है कुछ इस शेप का। अगर आप फ्रंट से देखेंगे, अगर फ्रंट व्यू देखें अगर वेल का तो कुछ ऐसा दिखेगा सिलेंड्रिकल शेप में। और अगर टॉप पे देखेंगे तो ये मेरा वेल होगा जिसकी डायमीटर होगी ये मेरा, और जो मिट्टी हमारी बाहर आती है उसको इसके चारों तरफ, ये सर्कुलर बनाना मुझे ज़रूरी है, तो इसके चारों तरफ ये स्प्रेड किया गया। और ये जो है विड्थ, ये इसी को क्या कह रहे हैं, सर्कुलर रिंग के शेप में। ये मैं इसमें ये करता हूँ, फिल कर देता हूँ। तो इस वाले पोर्शन में हमारी जो है अर्थ फैलाई गई। ओके, तो इसका विड्थ हमें गिवन है क्या, 4 मीटर। अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट होता है, बांध होता है जो रिवर्स के एक साइड में बनाया जाता है ताकि फ्लो, वाटर का फ्लो नहीं हो पाए। ओके, अब क्या है कि फाइंड द हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट। देखिए क्या है कि जो मेरा इसमें से मिट्टी जो बाहर आएगी तो उसको मैं यहाँ पे फैला रहा हूँ। जब मैं फैलाऊंगा तो मुझे क्या है कि विड्थ गिवन है कि 4 मीटर ही होना चाहिए, 4 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, तो एक टाइम के बाद से हमारे पास मिट्टी जब ज़्यादा रहेगी तो ये मैं जब स्प्रेड कर दूंगा तो उतने से ज़्यादा अमाउंट जब बचेगा तो उसकी वजह से ये कुछ इस पर थिकनेस आने लगेगा, मतलब ये हाइट में भी कुछ अमाउंट आ जाएगा। तो वही हाइट हमें बताना है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। एक मैं और डायग्राम बनाऊंगा जिसमें आपको ये जो स्प्लिट करने के बाद से जो हमारा शेप आएगा उसको मैं दिखाता हूँ। तो कुछ यूँ होगा, ठीक है। तो ये डायग्राम देखेंगे, आई होप कि ये क्लियर होगा। देखिए क्या है कि ये मेरा जो ओरिजिनल वेल होगा वो होगा। ओके, जब मैं इस मिट्टी को निकालूंगा और बाहर की तरफ स्प्लिट करूंगा तो ये हमारा विड्थ होगा जिसकी थिकनेस होगी 4 मीटर। ओके, और ये हमारे जो है थिक, सॉरी ये विड्थ होगा, थिकनेस नहीं। और ये अमाउंट ऑफ सॉइल जो है वो ऊपर उठता चला जाएगा तो मुझे एक ये रिंग हो जाएगा और जिसकी कुछ हाइट होगी। तो ये मान लेता हूँ क्या कि ये हाइट है हमारा h। अब h मान सकते हैं या t मान सकते हैं। आई होप कि क्लियर होगा आप। तो मुझे यही हाइट का वैल्यू बताना है। ओके, अच्छा मैं फिगर में एक और चीज़ दिखा दूँ। जो मेरा एक्चुअल वेल होगा तो ये मेरा एक्चुअल वेल नहीं है, ये कुछ और ये डीप होगा। ओके, तो ये मेरा एक्चुअल वेल यहाँ तक होगा और जो मैं सॉइल को स्प्लिट करूँगा तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक होगा। तो ये मेरा एक्चुअल वेल था। ओके, तो इसकी हाइट क्या गिवन थी हमें, 14 मीटर। तो ये हमें गिवन है, या मैं इसको यहीं पे लिखता हूँ। ओके, तो ये समझ में आएगा ज़्यादा। 14 मीटर ये टोटल हाइट ऑफ द वेल है। ओके, और इसकी डायमीटर हमें गिवन है क्या, 3 मीटर। ओके, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि ये जो मेरा सॉइल यूज़ हो रहा, तो ये सॉइल जो है इसके अंदर से निकला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो इसका वॉल्यूम होगा इस सिलेंड्रिकल वेल का, तो यही अमाउंट ऑफ सॉइल ये फैला हुआ होगा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और ये थिकनेस पे होगा। तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि ये जो मेरा स्ट्रिप होगा या इसको मैं सर्कुलर रिंग होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो बराबर होगा किसके, इस वेल के ज़रिए निकाले गए सॉइल के। अर्थ क्वेश्चन में गिवन है तो अर्थ यूज़ करूँगा मैं जो अपने सॉल्यूशन में। ओके, अब यहाँ पे दूसरी चीज़ नोट करने की है कि ये रेड वाला पोर्शन देखेंगे आप। तो अगर मान लें कि ये सेंटर है तो यहाँ से इसका कुछ रेडियस अगर होगा और ये कुछ हाइट है तो ये अब सर्कुलर भी है। तो आप देख रहे होंगे एक सिलेंडर का शेप क्रिएट हो रहा है यहाँ पे सिर्फ रेड फिगर के लिए। ओके, और एक अंदर वाला तो खैर पहले से है ही। तो अगर मैं बोलूँ कि इसका वॉल्यूम क्या होगा जो मेरा रेड और वेल के बीच में जो अमाउंट है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बाहर वाले सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम माइनस ये अंदर वाले सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम जो होगा, तो ये हमारे अमाउंट ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा, ये जो रिंग होगा उसका। ओके, तो यही कॉन्सेप्ट है, मैं इसी पे मैं काम करूँगा अभी। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ क्या, गिवन डेटा क्या क्या है, गिवन दैट रेडियस ऑफ, सॉरी डायमीटर था, डायमीटर ऑफ
ऑफ वेल, वेल इक्वल टू क्या है 3 मीटर। सो रेडियस क्या हो जाएगा 3/2। ओके, और क्या कि मैंने हाइट मतलब डीप दिया हुआ है तो मैं इसको हाइट मान लेता हूँ। तो या लिखिए डेप्थ, डेप्थ ऑफ वेल इक्वल टू क्या कि मैंने 14 मीटर। ओके, और क्या कि मैंने विड्थ ऑफ सर्कुलर रिंग, तो मैं लिखता हूँ विड्थ ऑफ सर्कुलर रिंग इक्वल टू हो जाएगा क्या 4 मीटर। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि जो अमाउंट ऑफ अर्थ क्या है, अमाउंट ऑफ अर्थ, अर्थ इक्वल टू क्या वॉल्यूम ऑफ वेल। तो ये क्या होगा वॉल्यूम ऑफ वेल क्या होगा पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो मैं पाई को पाई रहने देता हूँ और आर क्या गिवन है मैं 3/2, तो 3/2 का पावर 2 इंटू एच क्या गिवन है 14 मीटर। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं इनको ऐसे ही रहने देता हूँ, मैं मान लेता हूँ क्या इक्वेशन 1। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि जो अमाउंट ऑफ सॉइल या अर्थ बोले जो इसमें से निकलेगा तो वही अमाउंट ऑफ अर्थ जो है ये रेड और ब्लू वाले के दोनों के बीच वाले पोर्शन में स्प्लिट किया हुआ होगा। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि ये जो वॉल्यूम होगा इसका तो वो बराबर होगा इस वॉल्यूम के, जो ये शेप है रेड और ये ब्लू वाले लाइन के बीच में जो शेप बना है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो मैं लिख सकता हूँ ये वॉल्यूम, ये वाले जो शेप है उसका वॉल्यूम क्या होगा। तो देखिए क्या है कि एक हमारा आउटर साइड में एक सिलेंडर का शेप बन रहा है। ओके, जो रेड वाले कलर से मैंने दिखाया है, और एक अंदर साइड में ये जो वेल है वो शेप बन रहा है, और दोनों की हाइट क्या होगी एच। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर बराबर हो जाएगा इस वाले पोर्शन के वॉल्यूम के। तो यही कॉन्सेप्ट मैं कैरी करने वाला हूँ। तो आगे देख, तो क्या लिखूँगा अमाउंट ऑफ, यहाँ पे लिखूँगा अल्सो अमाउंट ऑफ अर्थ इक्वल टू क्या होगा वॉल्यूम ऑफ, वॉल्यूम शॉर्ट में मैं वी ओ एल लिख रहा हूँ, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर माइनस वॉल्यूम, इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर। तो जैसे कि मैंने बताया था यहाँ पे जो रेड वाला कलर होगा वो मेरा आउटर सिलेंडर है और ये अंदर वाला जो इनर सिलेंडर है, और दोनों की हाइट ये एच है। अब देखिए रेडियस क्या होगा, इनर वाले सिलेंडर का रेडियस जो होगा वो मेरा वेल का रेडियस के बराबर होगा, और जो आउटर सिलेंडर जो होगा उसका रेडियस का होगा यहाँ से यहाँ तक का रेडियस प्लस ये 4 मीटर जो विड्थ है वो। तो ये मैं चीज़ लिखता हूँ, तो मेरा वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंडर क्या होगा पाई, मैं लिख देता हूँ आर ओ, ओ का मतलब आउटर, इसका स्क्वायर इंटू एच। ओके, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंडर पाई आर, आई का माने इनर सिलेंडर स्क्वायर एच। ओके, ओके, तो मैं अगला स्टेप में क्या है मैं पाई की वैल्यू पाई ही रहने देता हूँ। मेरा आर आउटर हो जाएगा क्या जो आर इनर है +4, तो आर इनर +4 का स्क्वायर एच माइनस पाई इंटू आर इनर का स्क्वायर एच। आर इनर जो है रेडियस ऑफ इनर सिलेंडर, ये क्या है जो मेरा वेल का रेडियस है, तो पाई इंटू ये वेल का रेडियस क्या गिवन था मुझे 3/2 मैंने निकाला था, तो ये हो जाएगा 3/2 + 4 का स्क्वायर एच माइनस पाई 3/2 का पावर 2 एच। ओके, ओके, तो अगले स्टेप में मैं क्या करूँगा, ये देखिए इनको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 11/2 का पावर 2 इंटू एच माइनस पाई इंटू 3/2 का पावर 2 इंटू एच। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 2। अब देखिए क्या है कि इक्वेशन 1 में देखिए ये मैंने इक्वेशन 1 में क्या लिखा कि ये होगा अमाउंट ऑफ अर्थ। ठीक है, जो ये निकला। ओके, और ये भी मैंने क्या निकाला अमाउंट ऑफ अर्थ, जो कि मेरा ये वैल्यू आया। तो इक्वेशन 1 और 2 दोनों अमाउंट ऑफ अर्थ है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये हो जाएगा पाई इंटू 3/2 का पावर 2 इंटू एच था 14 इक्वल टू हो जाएगा ये वैल्यू पाई इंटू 11/2 का पावर 2 इंटू एच माइनस पाई इंटू 3/2 का पावर 2 इंटू एच।
ओके, अब देखिए क्या यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ। एच यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं एच को भी कॉमन ले सकता हूँ। तो एक स्टेप और चलता हूँ मैं, तो पाई इंटू 3/2 का पावर 2 इंटू 14 इक्वल टू हो गया, पाई कॉमन लेता हूँ और एच भी कॉमन लेता हूँ। और देखिए क्या 2 इसके भी डिनोमिनेटर में है, इसके भी डिनोमिनेटर में है, जिसका पावर क्या है 2 है। तो मैं लिख सकता हूँ 1/2 का पावर 2। ओके, तो यहाँ पे बचेगा क्या 11 का स्क्वायर, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3 का स्क्वायर 9। ओके ओके, अब देखिए यहाँ पाई है तो यहाँ भी पाई है, तो कैंसिल आउट। और क्या बचा यहाँ पे देखिए 2 डिनोमिनेटर में 2 का पावर 2 है, यहाँ भी डिनोमिनेटर में 2 का पावर 2 है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। तो यहाँ क्या बचा है 3 का पावर 2 और इंटू 14, तो ये हो जाएगा 3 3 9 इंटू 14 क्या होता है 126 इक्वल टू हो जाएगा ये एच। और ये मैं जब माइनस करूँगा तो ये हो जाएगा मुझे क्या 112। ओके, अब देखिए क्या है कि ये एच जो है मेरा मल्टीप्लिकेशन में है 1112 के, तो ये 1112 अगर इक्वल के इस साइड आएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ क्या 126/112 इक्वल टू एच। इसलिए एच ये किसी नंबर से कटेगा। देखिए लास्ट में क्या है, देखिए इसको मैं कटाऊँगा तो ये 2 से कटेगा, तो 2 5 जा 10 2 और 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा। ओके, अब ये फर्दर कटेगा कि नहीं कटेगा, डायरेक्टली आप डिवीज़न करेंगे। तो ये मैं एक स्टेप आगे बढ़ाता हूँ, इसलिए मेरी एच की वैल्यू आएगी एच इक्वल टू 1.125 मीटर। तो ये मेरा क्या मिला फाइनल थिकनेस ऑफ द जो सर्कुलर रिंग होगा। ओके, तो जैसे क्वेश्चन में गिवन है क्या कि हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट बताना था, तो ये मैं लिखूँगा क्या सो हाइट ऑफ एम्बैंकमेंट इक्वल टू 1.125 मीटर। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।